हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट आयुष गौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पर। एपीओ के लिए आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं, हम लगातार आपको वीडियोस देते जा रहे हैं। तो आज भी आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के बारे में। आईपीसी के अंडर आता है ये टॉपिक और आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी वगैरह चाहिए तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बाकी ये पूरा कोर्स जो है आपको वेदर्शी लर्निंग ऐप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या होती है ये समझ लेते हैं। ये चीज़ आएगी आपके सेक्शन 34 में। सेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट ही है। तो सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी ही पढ़ रहे हैं हम। तो आईपीसी के सेक्शन 34 में ये चीज़ बताई गई है। बेयर एक्ट आपके पास हैंडी होना चाहिए। तो बेयर एक्ट से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। क्या कह रहा है ये एक्ट कि एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स, कोई ऐसा एक्ट है जो काफ़ी सारे पर्सन्स मिलके कर रहे हैं, ठीक है, 4-5 लोग मिलके कर रहे हैं और इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और उनका कोई कॉमन इंटेंशन भी है। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ठीक है। तो मान लीजिए जो भी क्राइम हो रहा है, जो भी लोग 4-5 लोग मिलके क्राइम कर रहे हैं, उनका एक कॉमन इंटेंशन भी है। सब लोग चाहते हैं वो क्राइम करना, या उनका कोई ना कोई बेनिफिट है, या सबकी ये मिली भगत जैसी है, ठीक है। तो वो डिस्कस कर रहे हैं हम सेक्शन 34 में। एक्ट आपको डिस्कस कर रहा है, ये बता रहा है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन्स इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। ये मैंने एग्जैक्ट लाइन्स पढ़ दी हैं। तो ये एक्ट आपको क्या बता रहा है कि अगर सारे लोग मिलके काम करते हैं, ठीक है, मिलके कोई ऑफेंस करते हैं, तो हर जना पूरा लायबल होगा उस एक्ट के लिए। अगर चाहे वो अकेले भी करता तो तब भी वो उतना ही लायबल होता जितना वो मिलके कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा अच्छे से समझ में आपको ऐसे आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ए और बी मिल के कर रहे हैं एक काम, और क्या कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं। सी का कर रहे हैं मर्डर। इनने कर रखा है सी का मर्डर प्लान, ठीक है। तो ए और बी प्लान्स टू किल सी, सी का मर्डर कर रहे हैं। अब क्या करा इनने, ये गए इसके पास, बी ने क्या करा, बी ने इसको पकड़ा, होल्ड हिम फ्रॉम बैक, पीछे से पकड़ा, ठीक है। और ए ने क्या करा, ए ने इसको एक्चुअल में मारा, किल करा, ठीक है। सर्वर पे मारा, कोई बोतल वोतल मार दी, चाकू मारा, कैसे भी मारा। किसने, ए ने, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में इसको मारा किसने, ए ने मारा है, ठीक है। तो अब क्या ऐसा होगा कि कोर्ट में क्या ऐसा हो सकता है कि भैया ए का तो ये हो कि ए ने तो मारा है, और ये कहे भैया मैंने तो उसे पकड़ा था, मैंने तो बस पकड़ा है, पकड़ा तो कोई गलती ऐसी है नहीं, मैंने तो बस उसे पकड़ा था, ठीक है, और मारा ए ने है। तो ए पे मर्डर के चार्जेस होंगे या बी पे नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है। अब यही चीज़ क्लियर करने के लिए आपका सेक्शन 34 आ जाता है, ठीक है। ए ने मारा है, बी ने पकड़ा था। अब क्या होगा, देखिए क्या क्या चार्जेस फ्रेम होंगे। ए के लिए क्या चार्जेस होंगे, ए पे तो लगेगा मर्डर का चार्ज, ठीक है। ए पे मर्डर का चार्ज लगेगा, दैट इज सेक्शन 302, ठीक है। सेक्शन 302, इसने तो सीधे सीधे मर्डर करा। बी का हमें समझना है, बी का क्या होगा। अब देखिए बी ने भी उसे पकड़ा था, ठीक है, और बी का, ए और बी का कॉमन इंटेंशन है कि नहीं है, ए और बी का कॉमन इंटेंशन है, गए तो थे प्लान करके सी को मारने के लिए। तो बी ने भले ही उसे पीछे से पकड़ा था, लेकिन इस पे भी मर्डर का ही चार्ज लगेगा, क्योंकि कॉमन इंटेंशन था, कॉमन दोनों एक ही काम के लिए गए थे, उसको मारने के लिए पहले से ही प्लान करके, ठीक है। और दोनों ने ये मिलके किया है, क्योंकि अगर पकड़ेगा नहीं तो फिर मर्डर होगा नहीं। तो इस पे भी, बी पे भी क्या होगा, बी पे भी आपका सेक्शन 302 लगेगा, रेड विद सेक्शन 34 के साथ साथ लग जाएगा इसमें, ठीक है, कि इसने डायरेक्ट मर्डर तो नहीं करा है, लेकिन पूरा मर्डर में साथ साथ दिया है, कॉमन इंटेंशन है, ठीक है। इसलिए बी पे भी आपका
मर्डर का चार्ज लगेगा। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर होगी, ए पे भी मर्डर का चार्ज लगेगा, बी पे भी मर्डर का चार्ज लगेगा अलॉन्ग रेड विथ सेक्शन 34। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब समझते हैं दोस्तों सेक्शन 34 को और डिटेल में। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें मेन हैं, आप इसको अगर आप एक्ट को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो ये एक्ट जो है ये बता रहा है कि जो सेवरल पर्सन्स हैं वो भी लायबल होंगे एक्ट के लिए, वैसे ही अगर वो अकेले भी करते, तो चाहे आप मिलके करो या आप अकेले भी मर्डर करो, बात आप पे मर्डर की आने वाली है। ठीक है, ये आपको ये एक्ट बता रहा है। तो इसमें एक लीगल फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है ये एक्ट क्या कर रहा है, लीगल फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है, एज इफ वर्ड से है कि वहां पे लिखा हुआ है ना कि एज इफ यू हैव डन इट अलोन, कि आप खुद भी करते अकेले भी करते एज इफ, तब भी वो आपको एक लीगल फ्रिक्शन की मतलब एक लीगल आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दे रहा है। और इसी चीज़ को यहाँ हम जॉइंट या कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी कहते हैं। अब जॉइंट क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि दोनों मिल गए ना, भले ए और बी ने मिलके उसको मारा ए नहीं, बी ने थोड़ी उसकी मदद करी तो वो भी उससे मिला हुआ था, तो दोनों जॉइंटली लायबल हैं मर्डर के लिए, तो दोनों पे मर्डर ही चार्जेस फ्रेम होंगे। ठीक है, तो लीगल फ्रिक्शन एक तो ये क्रिएट कर रहा है, एक चीज़ तो हो गई। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि इसमें कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन अगर नहीं है तो फिर ये वाला एक्ट नहीं लग पाएगा। कॉमन इंटेंशन और दूसरी चीज़ प्लस फर्दरेंस। ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ द एक्ट लिखा है ना वहाँ पे, इन फर्दरेंस मतलब उसके फर्दर भी आप अगर आप कोई एक्ट करते हो, जैसे आप कोई एक्ट करने गए थे कोई ऑफेंस, और उसके संग संग भी आपसे कोई और ऑफेंस हो जा रहा है ना, करते करते। अब वो कैसे होता है वो आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ए और बी हैं, इनने प्लान करा कि सी को मारते हैं, प्लान्स टू किल सी। ठीक है, सी को मारने का प्लान बना लिया, यहाँ सी है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे एक चौकीदार है, मान लीजिए यहाँ पे कोई जना चौकीदार है जो ये सब जो आप एंटर करोगे तो नहीं कर पाओगे, चौकीदार आपको रोक लेगा। तो ये जो चौकीदार है इसको बी ने क्या करा, बांध दिया, टाई हिम अप। ठीक है, अब बी ने इसको बांध दिया। अब बी जब इसको बांधेगा तो बी क्या कर रहा है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर रहा है, इसको जबरदस्ती बांध दिया। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का सेक्शन होता है 341 मेरे हिसाब से जहाँ तक है। ठीक है, तो 341 का सेक्शन तो इस पर लगेगा क्योंकि इसने इसको बांधा। अब इसने इसको बांध दिया तो चौकीदार था नहीं रखवाली के लिए, तो ये सी को जाके ए ने क्या करा, इसको मार दिया, ए ने इसको मार दिया। ठीक है, अब एक्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, कॉमन इंटेंशन तो था ही, कॉमन इंटेंशन आपको दिख रहा है, कॉमन इंटेंशन है। फर्दरेंस में एक और एक्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का है। पहले तो नहीं सोच के गए थे ना, जब चौकीदार दिखा, इन्हें देखा कि भैया चौकीदार है तो हम तो जा सकते नहीं हैं, अब क्या करना पड़ेगा, इसको बांधना पड़ेगा। तो एक जने ने सोचा मैं बांधता हूँ भैया तुम इसको मारो। तो जब इसको बांध रहा है तो एक और फर्दरेंस में एक एक्ट हुआ है, यहाँ पे एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कि कॉमन इंटेंशन के संग संग एक क्रिमिनल एक्ट भी हो रहा है एक और, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्रिमिनल एक्ट हो गया ना रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ, इस सबको आप छोड़ दो, ये एग्जाम्पल का डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हो, हम देख रहे हैं कि फर्दरेंस में जो क्रिमिनल एक्ट हो रहा है। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट जो शब्द है वहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो क्या होता है। अब देखो, ए ने मर्डर किया, दिख रहा है आपको, तो ए इज लायबल फॉर मर्डर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ए पे मर्डर चार्जेस लग गए। जो बी है, बी के संग क्या होगा, ए के संग तो 302 लग गया। ठीक है, इससे पहले वाले एग्जाम्पल जैसे ये, तो बी पे भी मर्डर चार्जेस लगेंगे। बी ने एक और काम करा है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का, इस पे 302 लगेगा और 341 ही रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट भी लगेगा, 341 सेक्शन लगेगा। ठीक है, अब एक बात आप ये बताओ मुझको कि क्या ए भी लायबल होगा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के लिए?
क्या ए भी लायबल होगा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के लिए? क्या ए पे भी 341 लगना चाहिए? इस पे 302 तो लग गई, क्या इस पे 341 धारा भी लगेगी या नहीं लगेगी? ठीक है, सोचो आप, अब पॉज करके आप सोच लो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ए ने एक क्रिमिनल एक्ट तो किया और यहाँ पे बी से एक और क्रिमिनल एक्ट हुआ है। अब जब ये गए साथ हैं और उसके फर्दरेंस में एक और क्रिमिनल एक्ट हो गया है तो उसके लिए भी ये जॉइंटली लायबल होंगे। ये भी आपको सेक्शन 34 ही बता रहा है। ठीक है, तो बी जैसे 341 लग रहा है तो इस पर भी 341 लगेगा, इस पर मर्डर भी लगेगा और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट भी लगेगा। ठीक है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है, आप समझ जाओगे। 302 और 341 लगेगी, इस पर भी 302 और 341 लगेगी, क्योंकि ये मिलके कर रहे हैं ना, और मिलके करने में इनसे एक एडिशनल ऑफेंस और हो रहा है, तो वो ऑफेंस के लिए भी ये दोनों ही लायबल होंगे। गए थे मारने, मर्डर के चार्जेस दोनों पे लगते हैं, वो तो लगेंगे। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर रहे हैं वो भी लगेगा, बीच में मान लो किसी तीसरे को मार दिया वो भी लगेगा, सारी चीज़ें लगेंगी। ठीक है, तो और एडिशनल क्रिमिनल एक्ट्स जो हैं वो भी इन फर्दरेंस, मतलब फर्दर आपको और कोई क्रिमिनल एक्ट आपसे हो गया तो वाले भी चार्जेस आपको जॉइंटली बेयर करने पड़ेंगे, वो भी आपकी एक जॉइंट लायबिलिटी हो जाएगी। तो आई गेस एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार और सम अप कर लेते हैं। ए और बी ने सी को प्लान किया, ए पे मर्डर चार्जेस लगे, बी पे भी लगेंगे क्योंकि कॉमन इंटेंशन से गए थे, मारने ही गए थे। ठीक है, तो 302 इसलिए लग गए। ठीक है, और 341 क्यों लग गया? क्योंकि एक फर्दरेंस में एक एक्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक क्रिमिनल एक्ट आपको एक और हो गया है यहाँ पे, तो वो भी आपका दोनों का ही एक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो दोनों पे लग जाएंगी। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर और कुछ इसके एग्जाम्पल समझते हैं हम। अब समझते हैं दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, सेक्शन 34 ही डिस्कस कर लें। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन इंटेंशन क्या होता है। देखिए, कॉमन इंटेंशन का आप एक रफ आइडिया तो ये समझ गए हो। ठीक है, पहले देखिए मैंने आपको फाउंडेशन लेट डाउन जो कर दिया, अब हम डिटेल में घुस रहे हैं इस सेक्शन में। ठीक है, बेसिक फाउंडेशन मैंने क्या बताया, जो सब लोग मिलके कर रहे हैं, एक ही इंटेंशन से कर रहे हैं, दैट इज़ योर कॉमन इंटेंशन। लेकिन एक कॉमन इंटेंशन आप प्रूव कैसे करोगे? ठीक है, कोर्ट में आपको प्रूव करना पड़ेगा ना, तो कैसे ये प्रूव होता है? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ प्रूव होगी। प्रूव कैसे होगा कॉमन इंटेंशन? सबसे पहली बात तो ये प्रूव होगा आपका थ्रू कंडक्ट। अगर आप देखोगे कि लोगों का कंडक्ट कैसा है, वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, कि साथ में आए थे, एक जना पकड़ रहा है, दूसरा जना मार रहा है, दूसरा जना कुछ कर रहा है, तो सारे लोग मिले हुए हैं कि इनके कंडक्ट से दिख रहा है, इनके बिहेवियर से दिख रहा है। तो कंडक्ट से आपको पता लगेगा कि हाँ इनका कॉमन इंटेंशन था, कंडक्ट से प्रूव होगा। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कंबाइंड कंडक्ट भी, कि कंबाइंडली वो कैसे काम कर रहे हैं, कंबाइंड कंडक्ट कैसा है। और एक और चीज़ हो सकती है, उसको मैं बोलूँगा कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री, कि कोई कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट हो रहे हैं, कि एक जना एक काम कर रहा है, दूसरा जना दूसरा काम कर रहा है, कि काम बांट रखे हैं अपने बढ़िया से और ऑफेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट्स में वो मिल के कर रहे हैं, तो उससे भी दिखेगा कि हाँ ये सारे मिले हुए दिख रहे हैं, वो डॉट ज्वाइन करके आपको पता लगेगा कि सबके बीच में कॉमन इंटेंशन है, तब ये सेक्शन 34 लगेगा और तब सारे लोग लायबल हो जाएंगे उस क्राइम के लिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल आप समझिए, ए कोई जना है, ठीक है, और बी कोई जना है और सी कोई जना है। तीनों प्लान करते हैं, ऑल थ्री प्लान्स टू किल सी। ठीक है, सी को मारने की सोचते हैं कि भैया सी को उड़ाओ। ठीक है, अब प्लान कैसे बनाया देखिए, ए शूट करेगा इसको, ठीक है, ए गोली मारेगा, बी क्या करेगा, बी इसको होल्ड करेगा जब वो गोली मार रहा है कि कैसे भाग न जाए। ठीक है, और सी को एक काम दे रखा है, सी को बोला है कि आप हैंडल करना क्राउड को, कि क्राउड को आप ऐसे हैंडल करना कि जब हम जाएं तो तब हम नज़र में ना आए, ये चीज़ आप देखना, या जब हम वहाँ से आ जाएं तो तब देख लेना दरवाजे पे कोई है तो नहीं, तो हम ऐसे मार के चुपचाप आ जाएं। तो क्राउड को हैंडल करना है, वहाँ की चीज़ें देखने का एक काम दे दिए, इसे भी एक काम मिला, इसे भी एक काम मिला, इसे भी का, तीनों ने प्लान बना लिया, प्लान्स टू किल सी। ठीक है, अब आप देखिए इन तीनों का
कंडक्ट कैसा है, क्या काम कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहा है, ये भी क्या काम कर रहा है, आपको लग रहा होगा तीनों कोई गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों के कंडक्ट से आपको पता लग रहा है कि ये कॉमन इंटेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन इंटेंशन है, अब मान लीजिए फिर इसने इसको मार ही दिया, इसने इसको मारा बंदूक से गोली, अब इसने इसको जब मार ही दिया है तो फिर क्या होगा, जो मर्डर होगा वो मर्डर में तीनों लायबल होंगे, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ए लायबल होगा 302 के लिए, बी लायबल होगा 302 अलॉन्ग विथ 34, ठीक है, और सी भी लायबल होगा 302 अलॉन्ग विथ 34। इनको 34 सेक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो मर्डर कर ही रहा है, ने तो गोली मारी है, तो ये तो सही है। अब ये क्या चीज़ है, ये एक तरीके से आपका मेन एक्ट है। मेन एक्ट जो गोली मारने का हुआ था वो ए ने करा है, और ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों, क्योंकि ये इस एक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे अपना काम तो ये मेन एक्ट भी नहीं हो पाएगा। वो उसको होल्ड करनी करेगा तो उसको गोली नहीं पड़ेगी, अगर ये हैंडल नहीं करेगा क्राउड वगैरह को या बाहर के दरवाजों वरवाजों को, तो ये पहले अंदर घुस ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट जो मैंने आपको तीसरी चीज़ बताई थी, तो इनमें से कोई चीज़ होगी अगर, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कॉमन इंटेंशन है क्या नहीं है। अब इसमें कॉमन इंटेंशन है तो तीनों लायबल हैं, तीनों को 302, तीनों को मर्डर के चार्जेस लग गए आपके, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ, आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब ऐसा होगा और कब नहीं होगा। अब हमारे एग्जाम्पल में ए, बी और सी हैं, ये ए बी सी तो पीछे ही पड़ गए हैं, डी को 1। अच्छा मैंने यहाँ पे सी लिखा है तो इसको आप डी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सी इनका नाम हो गया, नाम एक सा हो सकता है, ठीक है। तो ए बी सी है, ये प्लान करेंगे डी को मारने की, ओके, इसको आप डी कर लेना ध्यान से। अब इनने डी को प्लान करा, और बात वही है, ये शूट करेगा, ये होल्ड करेगा, लेकिन सी का अब कोई काम नहीं है। एक कोई बढ़िया इनको जगह मिल गई जहाँ पे वो मिल रहा है, तो एक ने पकड़ा एक ने मारा, सी को कुछ पता नहीं है, सी इज़ जस्ट स्टैंडिंग, ये कहीं दूर खड़ा है या कहीं बाहर ही खड़ा है, जाओ मारो, ठीक है। तो सी कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब देखो आपको कंडक्टर के साथ क्या लग रहा है, क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तीनों, ये कोई गलती कर रहा है, सी कोई गलती नहीं कर रहा है, ये दोनों तो भाई प्रॉपर कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट में भी ये तो शूटिंग का मेन एक्ट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री वो उसको पकड़ने का एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट कर रहा है, लेकिन ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट भी नहीं कर रहा, कोई कंडक्टर से भी नहीं पता लग रहा, ना में एक्ट से पता लग रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, इस केस में ए लायबल होगा 302 मर्डर के उसमें, ठीक है। 302 में जहाँ लिख रहा हूँ दैट मीन्स मर्डर, ओके। और 34 तो हम पढ़ ही रहे हैं, और मैंने सेक्शन यूज़ नहीं किए, जहाँ भी मैं सेक्शन यूज़ करूँगा बताऊँगा आपको कि कौन से सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 302 मर्डर के चार्जेस लगेंगे, ठीक है, इस पे लगेंगे 302 अलॉन्ग विथ 34, ठीक है, अलॉन्ग सॉरी रेड विथ 34 लगेगा, ठीक है। लेकिन सी जो है, सी विल नॉट बी लायबल, क्योंकि सी ने कुछ किया ही नहीं है ना। सी के कंडक्ट से आपको दिख रहा है कि भैया जब सी कुछ कर ही नहीं रहा है तो कहाँ से उसका कॉमन इंटेंशन आ गया। तो कॉमन इंटेंशन ऐसा नहीं कि उसे पता था या सोचा था या साजिश थी, उससे आप प्रूफ नहीं कर सकते। प्रूफ आप इन्हीं चीज़ों से कर सकते हो, या तो उसके कंडक्ट से करोगे या उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट आपको दिख रहा है तब आप कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, सी नहीं लायबल होगा। जबकि यहाँ पे सी ने एक काम करा था वो क्राउड को हैंडल करने का, तो इसलिए वो भी इनके में शामिल हो गया था सारे कामों में। अभी ये सही से शामिल नहीं हो पाया है तो ये लायबल नहीं होगा। 34 के हिसाब से बिल्कुल लायबल नहीं होगा। बाकी और कोई चार्जेस में लग सकते हैं, वो हम आगे जब लॉ और डिटेल में पढ़ेंगे तो आ सकता है, लेकिन सेक्शन 34 के लिए सी को कोई कुछ नहीं कर सकता। सी के लिए वो एकदम बचा है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने सेक्शन 34 हमने डिस्कस कर लिया है आईपीसी का, ठीक है। जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी ही पूरा ये सेक्शन समझा रहा है। अब आपको मैंने काफ़ी इसमें चीज़ें बता दी हैं, तो एक बेसिक जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी आपको बता रहा है कि भैया जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी होती है ऐसे केस में, जब सब मिल के सेवरल पर्सन्स कोई एक्ट कर रहे हैं, कोई ऑफेंस कर रहा है, तो जॉइंटली लायबल होंगे, वो सब लोग होंगे लायबल। ऐसा नहीं जिसने करा वही होगा, जो मदद कर रहे हैं वो नहीं। जो मदद कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट कर रहे हैं, सारे नपेंगे, ठीक है। उसके बाद
दूसरी बेसिक चीज़ ये आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे कोई ऑफेंस की बात नहीं हो रही है, नॉट एन ऑफेंस। एक्ट आपको ऐसा तो नहीं बता रहा ना कि ऐसा अगर ऑफेंस होगा, ऐसा एक्ट करा जाएगा तो ऐसी कोई पनिशमेंट होगी या ऐसे चार्जेस लगेंगे, ऐसा तो कुछ बता नहीं रहा है। तो आपको कोई ऑफेंस के बारे में नहीं बता रहा है, बस ये एक लीगल फ्रिक्शन क्रिएट करता है उन लोगों के लिए कि जो नहीं होते वैसे तो एक्ट में इन्वॉल्व, अगर ये नहीं होता सेक्शन 34, लेकिन वो उनकी मदद कर रहे हैं तो इसलिए आओ इनको भी पकड़ो, ठीक है। तो ये ऑफेंस नहीं बता रहा है, लेकिन ऑफेंस करने वालों को और उसमें मदद करने वालों को अंदर करवा रहा है एक तरीके से। तो इसको ही और थोड़ा डिटेल में आप ये समझ सकते हो कि ओनली रूल ऑफ एविडेंस है। ये क्या है? एक रूल ऑफ एविडेंस है कि एविडेंस पे तौर पे काम करेगा। कि एविडेंस कैसे है ये? क्योंकि अगर आप ये प्रूफ करोगे सेक्शन 34 का, अगर प्रोसिक्यूशन में आप प्रूफ करोगे तो आप ये कह सकते हो कि भैया ये हेल्प कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट कर रहे थे, इसलिए ये भी हेल्ड लायबल होंगे, ठीक है। तो ये ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस है। ऐसा कभी 1 मार्क में पूछा जाता है, ऐसा देखा गया है, तो इसलिए मैंने आपको चीज़ बता दी है, ठीक है। ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आप एविडेंस के तौर पे उन लोगों को अकाउंटेबल कर लोगे। किन को? ये इसलिए है सो दैट, इसको नोट ही कर लेना बिल्कुल, सो दैट यू कैन होल्ड अकाउंटेबल। किनको आप अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो? हु हैव डन कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट्स। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट वैसे आप अगर देखोगे लिटरली तो उतना बड़ा काम तो है नहीं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट नहीं होंगे तो वैसे मेन क्राइम नहीं भी होगा। तो जो लोग कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट कर रहे हैं उनको भी आप अकाउंटेबल होल्ड करोगे वैसे के वैसे ही, ठीक है। कि जैसे वो अगर खुद अलोन भी करते तब भी वही चार्जेस लगते और मिल के कर रहे हैं तब भी वही चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज हमने समझा जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के बारे में, जो आईपीसी के सेक्शन 34 में दिया हुआ है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेदर्शी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी हर चीज़ के लिए हम आपके संग यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप कोई भी डाउट्स हो हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.